श्रीनगर शहर समेत वादी कश्मीर में आज भी कोविड लॉकडाउन जारी है। इस बीच आज श्रीनगर में मौसम अबर आलूद होने और हल्की बारिश होने से लोगों ने घरों के अंदर रहने को ही तरजीह दी। श्रीनगर शहर के लाल चौक में सन्नाटा था। दुकानें व दीगर कारोबारी इदारे बंद थे। सड़कों से ट्रांसपोर्ट गायब रहा। सिर्फ इमरजेंसी खिदमात को चलने की इजाजत है। कल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। जम्मू शहर समेत पूरे खित्ते में भी आज कोरोना लॉकडाउन जारी है। जम्मू में भी दुकानें व दीगर कारोबारी मराकज बंद हैं। इस बीच सड़कों पर ट्रैफिक की नक्ल हमल भी मुतासर रही। जरूरी और इमरजेंसी खिदमात को जारी रखने की इजाजत है। जम्मू के तमाम अहम कस्बों में मुकम्मल लॉकडाउन रहा। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच जम्मू और कश्मीर के जिला उधमपुर में दुकानें मंगल की सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। वीकेंड लॉकडाउन के तहत तमाम लोगों की नक्ल हरकत पर पाबंदी है। लॉकडाउन को सख्ती से नाफिज करने के लिए नीम फौजी जवानों की मदद से पुलिस एहलकारों को उधमपुर के मुख्तलिफ हिस्सों में तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर में हफ्ते के अख्ताम पर लॉकडाउन पीर की सुबह 6 बजे तक खत्म हो जाएगा, लेकिन उधमपुर में जिला इंतजामिया और व्यापार मंडल उधमपुर ने फैसला किया है कि मंगल की सुबह 6 बजे तक मुकम्मल बंद रहेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुक्रवार 2 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक टोटल नॉन एसेंशियल मूवमेंट पर पाबंदी है। इसके अलावा जो व्यापार मंडल वाले हैं, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मीटिंग करके ये भी फैसला किया है कि एतवार और सोमवार को भी मार्केट बंद रहेगी। तो जो लोग बिला वजह बाहर घूम रहे हैं, हम उनसे यही समझा रहे हैं कि वो घरों से ऐसे बाहर ना निकलें। जितने भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की SOPs हैं उनको फॉलो करें। अगर कोई बिला मतलब के घूमता पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई जो भी कानून के अंदर होगी उसके तहत की जा सकती। सयाहती मकाम गुलमर्ग में मौजूद होटल हाईलैंड्स पार्क की एक हट में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आग की वारदात में 6 बेड वाले कमरों पर मुश्तमिल यह हट मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई। इस हट में चंद सयाह क़याम पज़ीर थे। इनको बहिफाजत बाहर निकाला गया। आग लगने के फौरन बाद फायर एंड इमरजेंसी सर्विस और SHO गुलमर्ग की सरबराही में जम्मू कश्मीर पुलिस के अमले ने जाए हादसा पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई शुरू की। तहम आग की शिद्दत इतनी तेज थी कि देखते ही देखते यह हट पूरी तरह खाकस्तर हो गई। फायर सर्विस अमला और पुलिस ने तहम आग को मजीद फैलने से रोका। इस हट के जलने से लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। आग लगने का पता अभी तक नहीं चल पाया है। वाज़ेह के गुलमर्ग में सर्दियों के अय्याम में होटलों और हट्स में बुखारी और पावर कंबल इस्तेमाल में लाई जाती हैं। इनसे ऐसे हादसात रूनुमा होने का अंदेशा रहता है। सयाहती मकाम गुलमर्ग के एक होटल में एक गैर रियासती सयाह की मौत वाक़ हो गई है। मुंबई महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले 64 साल एक सयाह की हरकत क़ल्ब बंद होने से मौत वाक़ हुई। सयाह की शनाख्त तेज अंबालाल शाह के तौर पर हुई है। फौत शुदा शख्स को टंगमर के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में तिब्बी लाज़मात मुकम्मल करने के बाद लाश को लवाहिकीन के हवाले किया गया। जो मुंबई से टूरिस्ट आए थे, ये अपनी फैमिलीज के साथ आए थे। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इनमें से एक की तबीयत नासाज हुई थी। उनको गुलमर्ग पेश में लिया गया था। वहाँ इनको पहला ट्रीटमेंट दिया गया था। ECG करके ये पता चला था कि इसका हार्ट अटैक हुआ था, मैसिव हार्ट अटैक। 60 साल के थे। इनकी प्रीवियस हिस्ट्री भी थी कि इनका पहले भी स्टेंटिंग हो चुका था, जिसको आम लैंग्वेज में स्टेंटिंग कहते हैं। तो दूसरा इसको आया है वहीं गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6253 नए मुस्बत केस सामने आए हैं। कश्मीर में 4499 और जम्मू खित्ते में 1754 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान मजीद 7 मरीजों की मौत हो गई है। कश्मीर में 4 और जम्मू में 3 मरीजों की मौत हो गई है। 2493 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सब डिवीजन उड़ी के बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। उड़ी और बुनियार के कई गांव तहसील हेडक्वार्टर से मुनक़ता हो गए हैं। मुतासरा देहात में चौकस, ग्वालता, पंचनाग, नावनी, गोहालान, बटग्रान, डेना, मोठल, अपर घरकोट, अपर निम्भल, जमूर पटन, शगलारी, मायान शामिल हैं। शदीद बर्फबारी के बाद बिजली और पानी की सप्लाई का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ। लोगों का कहना है कि सब डिवीजन उड़ी के बेशतर बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बंद हैं। इसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर डॉक्टर सज्जाद शफी ने मुतल्लिका हुक्काम से उड़ी और बुनियार के दूर दराज इलाकों की राब्ता सड़कों को बहाल करने के साथ साथ बिजली और पानी सप्लाई को बहाल करने की मांग की। 4 जनवरी से हमारी रोड राब्ता सड़क जो है बिल्कुल बंद है। कोई बीमार हो जाता है उसको कंधे पे उठा के उड़ी हॉस्पिटल तक ले जाने में हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आज तक हमारा रोड जो अब मौजा बड़गरा का ये बंद पड़ा हुआ है। PMGSY से हमने कई बार मुतबाना गुजारिश की तो अभी तक हमारा रोड बहाल नहीं किया गया। यहाँ पे कम से कम इस वक्त 3 फीट के करीब बर्फ़ पड़ी हुई है, तो हमारा रोड जो है वो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। और हम महकमा PMGSY और SDM उड़ी साहब से मुतबाना अपील करते हैं, बराए मेहरबानी करके हमारे रोड को बहाल किया जाए। जिला पुलवामा के मैदानी और बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में 2 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई है। पुलवामा के संगरोनी और उससे मुल्हिका बालाई इलाकों में तकरीबन 7 इंच ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। बर्फबारी के बाद मैकेनिकल डिपार्टमेंट की जानिब से सभी सड़कों से बर्फ हटाई गई। ताज़ा बर्फबारी से दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई है। जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बर्फबारी जारी है। नूराबाद, अहरबल, दीनो, कंडीमर्ग और काजीगुंड के बाला इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है। जिला इंतजामिया ने पहले ही तहसील सदर मकामात पर तैनात अफसरान को मुतहरिक रहने की हिदायत दी है। जिले में सड़कों से बर्फ हटाने वाली 30 मशीनों को काम पर लगाया गया। इमरजेंसी सूरत में इंतजामिया की जानिब से इजरा किए गए नंबरात पर राब्ता कायम करने की अपील की गई है। दोपहर तक अहम राब्ता सड़कों पर बर्फ हटाई गई थी। जिले में बिलाखलल बिजली फराहम के हवाले से इक़दाम उठाए गए हैं। RNB और PMGSY वहाँ पे काम कर रही हैं। उन्होंने कोई 50 से ज़्यादा की मशीनें जो है अभी जो है ग्राउंड में काम कर रही हैं। इसके अलावा जो म्यूनसिपल एरियाज़ है उनमें म्यूनसिपलिटीज़ वो बर्फ़ उठा रही है। कुलगाम के ज़िला कुलगाम के लोग हैं, उनसे कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि वो जो रोडों पे जो गाड़ियाँ रखते हैं उससे हमें स्नो क्लियरेंस में काफ़ी दिक्कत आती है। लोगों से एक गुजारिश है कि वो रास्तों पे गाड़ियां ना रखें। जिन रास्तों को मशीन के ज़रिए क्लियर करना है उनमें गाड़ियां ना रखें। भद्रवाह के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी का ताज़ा सिलसिला और कस्बा और उसके अतराफ के इलाकों में कल रात से हल्की बर्फबारी ने पूरे चिनाब के इलाके में सर्दी की लहर की सूरत हाल को मज़ीद तेज़ कर दिया है। पारा माइनस तक गिर गया है और मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए हैं। बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की वजह से खास तौर पर दूर दराज इलाकों के लोगों को बिजली और पानी की सप्लाई की वजह से कई मसाइल का सामना है। महकमे मौसमियात ने कल से मौसम में बेहतरी की पेशगोई की है। करूंगा कि हम इस वक्त बर्फ का एंजॉय कर रहे हैं और मैं दूसरे अपने लोगों से, भाइयों से भी अपील करता हूं कि भद्रवाह आए और बर्फ का पूरा आनंद ले। हमें तो सर्दी का कोई असर नहीं लग रहा है कि हमें तो देखो बिना ग्लोव्स के और थोड़ा हमने बस अपना मास्क की जगह प्रोटेक्शन टोपी वगैरह लगाई है। बाकी तो सर्दी तो हमें बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है क्योंकि बर्फ का आनंद ले रहे हैं। कहूँ कि बर्फ हमारे लिए सोना है, लेकिन इसके साथ थोड़ी मुश्किल तो पैदा होती है क्योंकि मुश्किल आप देख रहे हैं कि 2 दिन से कंटिन्यू बर्फ हो रही है। एसेंशियल सर्विस वो कंटिन्यू रहनी चाहिए, जैसे पानी, बिजली, रोड का ये जो क्लीनेस होनी चाहिए ताकि लोगों को हॉस्पिटल तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वेलिसा और ठाठरी इंतजामिया ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को मशवरा दिया कि वो बर्फानी तोदे गिरने वाले इलाकों के करीब न फटकें। भारी बर्फबारी के बाद वेलिसा और ठाठरी में कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। SDPO गंदो शहजादा कबीर मत्तू ने कहा कि एहतियाती तदाबीर अख्तियार की गई हैं क्योंकि इलाके में मुसलसल बर्फबारी हो रही है। लोगों ने बताया कि बर्फबारी से वेलिसा और ठाठरी के कई इलाकों में बिजली और पानी की पाइपलाइनें भी मुनक़ता हो गई हैं। अभी काफ़ी दूर दराज के इलाके जो थे वो रोड से कटे हुए थे। सड़कें अभी पूरी वाहगुजार नहीं की गई थी। हमारी लोगों से गुजारिश रहेगी क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है तो थोड़ा सावधान रहें और खामखा घर से बाहर ना निकलें। और लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि वो एसेंशियल सर्विस जो है वो लगाएं ताकि लोगों को सहूलियत मुहैया हो सके। गुद्दो के बालाई व मैदानी इलाकों में रात से बारिश और बर्फ का सिलसिला जारी है। जितने भी सब डिवीजन ठाठरी और सब डिवीजन गुंदो के लिंक रोड्स हैं उनको आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इंतजामिया ने भी लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में रहें ताकि कोई भी हादसा रोनमा न हो। फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गुंदो बलेसा।
जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मौसम खराब होने की वजह से जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर और मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात पेश आए। इसकी वजह से शाहराह पर ट्रैफिक की नक्ल हमल बंद है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता 3 दिनों से जिला रामबन में लगातार बारिश और कई मकामात पर बर्फबारी हो रही है। जम्मू श्रीनगर शाहराह पर आज ट्रैफिक को जम्मू से श्रीनगर की जानिब चलने की इजाज़त थी, लेकिन रात के वक्त कैफेटेरिया, महाड़ रामबन, केला मोड़ और पंचाल में पत्थर और मिट्टी के भारी तोदे गिरने से शाहराह को ट्रैफिक की नक्ल हमल के लिए बंद किया गया। जम्मू और उधमपुर में ट्रैफिक एहलकारों की जानिब से गाड़ियों के जरिए उसका ऐलान किया गया। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक मौसम में बेहतरी आने और सड़क की हालत ठीक होने पर कल कौमी शाहराह पर दरमानदा गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की तरफ चलने की इजाज़त होगी। आवाम से अपील है कि शाहराह पर सफ़र करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ज़रूर राब्ता कायम करें और एमरजेंसी न होने पर सफ़र करने से गुरेज करें। करगिल जिले के द्रास इलाके में कल से हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आज लगभग 4 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। मीनामर्ग में 8 इंच के करीब ताज़ा बर्फ रिकॉर्ड की गई। उधर जोजिला टनल का काम मीनामर्ग की तरफ से जारी है। इस बीच द्रास करगिल रोड, करगिल लेह और करगिल पानीघर रोड खुला है। करगिल जंस्कार रोड बंद है। जिला रियासी के त्रिकोटा पहाड़ी पर वाक़ माता वैष्णो देवी श्राइन पर आज ताज़ा बर्फबारी हुई, ताहम यात्रियों अक़ीदत का अपना सफ़र जारी रखा। बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। सर्दी का मुकाबला करते हुए यात्रियों को भजन गाते हुए और भवन की तरफ बढ़ते हुए देखा गया। कठुआ की तहसील में बनी में बर्फबारी की वजह से कई इलाकों का तहसील से राब्ता टूट गया और लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतजामिया की जानिब से इलाके के लोगों के मसाइल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई है। ये गुजारिश करता हूं कि बिजली, पानी, सड़क को जल्द से जल्द यहाँ पे रिस्टोर करवाया जाए और ताकि लोगों को यहाँ पे राहत मिले। तो यहाँ पे टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कोई ठोस यहाँ पे स्टेप लिया जाए। पुंछ में भारी बर्फबारी वाले इलाकों में फौज को जदीद आशियाने FRP फराहम किए गए हैं। जवानों का कहना है कि जदीद तकनीक से तैयार शुदा FRP बर्फ और शदीद ठंड में काफ़ी आराम पहुंचाते हैं। वाज़ेह के जम्मू कश्मीर की बेशतर सरहदें बुलंद पहाड़ों पर वाक़ हैं। यहाँ भारी बर्फबारी के साथ साथ दर्जा हरारत काफ़ी कम रहता है। ऐसे मुश्किल मौसमी हालात में सरहद पर तैनात फौजी जवानों को जदीद आलात, हथियार और आशियाने काफ़ी मददगार साबित होते हैं। फौजी जवानों का कहना है कि शदीद सर्दी में भी FRP आशियाने बहुत जल्द गर्म हो जाते हैं और इन्हें सरहद की हिफाजत के साथ साथ दुश्मन पर नजर रखने में आसानी होती है। देखिए, FRP जो यहाँ बनी है इस इलाके में इसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया गया है। जैसे हम अभी हमारा पोस्ट काफ़ी बॉर्डर से लगा हुआ है, तो काफ़ी ऊंचाई और हाइट में यह पोस्ट है, तो यहाँ लगातार 5 से 6 फीट बर्फ पड़ती रहती है। तो इस FRP का शेप भी इस प्रकार बना है, V शेप बना हुआ है। इसके ऊपर बर्फ टिकती नहीं है। दूसरी बात, जब हम ठंडे से, पेट्रोल से या ड्यूटी से आते हैं, अपना हमारा ये रेस्ट एरिया है, इसके अंदर हम कोई भी कैरोवेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये FRP एकदम गर्म हो जाती हैं, जिसका हमें अपने टेम्परेचर को चेंज करने में काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। जैसे पहले बंकर थे, उन पर बर्फ पड़ती थी, गिरानी पड़ती थी जी। पहले के टाइम पे जो बंकर्स होते थे तो उनके ऊपर बर्फ टिकने के भी काफ़ी चांसेस रहते थे, तो ठंडा काफ़ी रहता था। ये इन FRP में अभी शेप ही इनका इस प्रकार बना है कि बर्फ टिकती नहीं है और गर्म करने में कम समय लगता है। ये FRP। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।